कटिहार सहित सीमांचल के जिलों का मोस्ट वांटेड मौसिम आज पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मौसिम के साथ पुलिस ने 3 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 रिवॉल्वर, 1 देसी पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे कि पुलिस ने गुप्त सूचना पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नौगछिया पश्चिम बंगाल राज्य में बहुत सारे लूट और डकैती कांडों में वांछित थे और इनकी गुप्त सूचना मिली थी कि ये कटिहार में किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस गुप्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय कटिहार द्वारा एक टीम का गठन की गई थी और उस टीम ने सफलता प्राप्त की है और इसमें 4 पिस्टल, 1 देसी कट्टा के साथ में 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मोहम्मद शमी को सिर्फ कटिहार जिला ही नहीं, पूर्णिया जिला, नौगछिया जिला और पश्चिम बंगाल में भी इनकी बहुत सारे कांडों में संलिप्तता रही है और वहाँ की पुलिस की इनको तलाश थी। सरकार क्रिकेटरों और फिल्मी कलाकारों का गुणगान करती है और सरकार भी तमाम सुविधा सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ियों को ही उपलब्ध करवाती है, जिससे बाकी खेल के खिलाड़ियों के मन में हमेशा यही दर्द रहता है कि क्या सिर्फ क्रिकेटरों ने ही देश का नाम रोशन किया है। देश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, मगर देश का दुर्भाग्य है कि खिलाड़ियों को सुविधा के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। यह कहना है विदेशों में कबड्डी खेल चुके कैथल धनौरी गाँव के सुरेंद्र काला का, जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित तीसरी एशियन सर्किल स्टाइल कबड्डी चैंपियनशिप में खेलकर उप विजेता रहे। कुश्ती जैसी गेमें हैं, खासकर वैसे तो हर गेम में, लेकिन खासकर कबड्डी और कुश्ती जो है इसमें तो डाइट का देखिए, इसमें ताकत की गेमें हैं। इसमें आपकी जो शारीरिक ताकत है, आपको दूसरे खिलाड़ी को अपने एक हराना होता है, अपनी शारीरिक जो क्षमता से हराना होता है, जोर लगाना होता है, तो उसमें तो डाइट का ही खेल है। जो देसी घी है और ये तो चलो डाइट बहुत अच्छी है, लेकिन अब तो नए प्रोटीन डाइट्स बाहर की, जो फॉरेन की, बहुत अलग अलग तरह की डाइट्स आ गई हैं। अगर खिलाड़ियों को पैसा उपलब्ध कराया जाए या वो डाइट्स उपलब्ध कराई जाए तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारे खिलाड़ी जो बाहर के जो खिलाड़ी हैं उनसे किसी तरह भी कम हो, उनको हर तरह से हराने में सक्षम है। अब दिक्कत ये है कि भाई सूखी रोटी खाओगे और सूखा सिर्फ दाल खाओगे तो कैसे आप मुकाबला, अचार के साथ सूखी रोटी खा के कैसे मुकाबला करोगे उन लोगों का जो तरह तरह के प्रोटीन विटामिन जिनको की उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जो कोचिंग का सवाल है, कोचिंग में जो नई नई टेक्निक्स हैं आजकल आप देख रहे हैं, कैमरा से और रिकॉर्ड करके खिलाड़ियों को, जो फुटबॉल आप विदेशों में देखें, फुटबॉल जैसे मशहूर है, वो कोचेज़ होते हैं, एक से एक उच्च स्तरीय जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको आप कोचिंग जो दी जाती है उसको दिखाया जाता है खिलाड़ी को, दूसरे जो खिलाड़ी हैं टीम के, उनको प्रतिद्वंदी जो हैं कि ये देखिए कैसे ये खेल रहे हैं, हर चीज़ का टेक्निक का किया जाता है। और जो कोचेज़ होते हैं उन्होंने कोर्सेज़ किए होते हैं, हमारे यहाँ कोचेज़ ही नहीं है। खुद ही अब बेचारे जो खिलाड़ी हैं जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो खुद ही बेचारे वो कोच बन जाते हैं कि भाई चलो हम ही अपने लेवल पर, हम ही अपने जहाँ तक हम कर सकें हम ही कुछ करें। वो बेचारे जो भी कर सकते हैं खुद ही कोचिंग देते हैं, खुद ही खिलाते हैं, अपने आप ही मुहैया कराते हैं। रहने की जगह आप देखिए, कुश्ती में जो आपके गुरु हैं, जो कुश्ती में लोकल गुरु हैं, वो आपको ठहरने की जगह भी जैसी कैसी दी जा रही है देते हैं, कराते हैं। लेकिन सरकार का तो कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा ना, सरकार की तो कोई भागीदारी नहीं हो रही इस चीज़ के अंदर। उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में आपसी मतभेद शुरू हो गया और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलने लगा। पूरा मामला मऊ जिले की भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ पर भाजपा के जिला महामंत्री शैलेंद्र सिंह ने भाजपा सांसद हरिनारायण राजभर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि भाजपा के जिला महामंत्री को सांसद द्वारा सतर्कता निगरानी एवं अनुसरण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भाजपा महामंत्री ने अपने पद का प्रयोग करते हुए कई भ्रष्टाचार करने वालों की पोल खोल दी है, जिसमें सबसे ऊपर भाजपा सांसद हरिनारायण राजभर का नाम था। जब इस समिति की बैठक हुई तो उसमें महामंत्री ने जांच करने की मांग की, जिसके बाद सांसद ने सतर्कता समिति के पद से भाजपा जिला महामंत्री को हटा दिया और जिला महामंत्री ने मीडिया के सामने सांसद की पोल खोल दी। सतर्कता और अनुसरण समिति का मेंबर था, नामित सदस्य था माननीय सांसद जी द्वारा, और इस पद से मुझे कल पेपर के माध्यम से जानकारी हुई कि मुझे हटा दिया गया है। मुझे जो मामला समझ में आता है, निगरानी समिति में मैं लगातार 2 बैठकों में मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और वो लगातार हिला हवाली, मुझे दबाव बनाने के कारण वो लगातार हिला हवाली करके जांच को बाधित कर रहे थे और इन्हीं कारणों से मुझे लगता है कि हटा दिया गया है। सांसद हरिनारायण राजभर, सांसद घोसी।
भारतीय जनता पार्टी से मेरी पार्टी के सांसद हैं और इन्होंने ही मुझे नामित किया था जिला सतर्कता व अनुसरण समिति के लिए। और मैंने पहली बैठक में ही नरेगा सहित मिड डे मील तथा जनपद के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त धन में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इवन सांसद निधि में भी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं और जो भ्रष्टाचार कर रही हैं, इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी। और इन्हीं सब बातों के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हटा दिया गया है, सांसद ने हटाया। कि सांसद जी को ये लगने लगा था कि भ्रष्टाचार जो मेरे द्वारा या उस तक सैलेंट की पहुँच है और या सैलेंट की निगाह वहाँ तक पहुँच रही है, इसलिए मुझे हटा दिया गया है, समझ लगता है। HSCB वर्कर्स यूनियन प्रदेश प्रवक्ता देवी प्रसाद भट्ट का बयान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक 20 मई से प्रदेश के सभी विधायकों व मंत्रियों को सौंपेंगे ज्ञापन। अंबाला से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ज्ञापन देकर करेंगे शुरुआत। कर्मचारियों का वर्क सस्पेंड दिया गया वापस, यूनियन की भूख हड़ताल जारी रहेगी। इसमें 273 सभी नोटों पर जो है हमारी भूख हड़ताल जो है जारी है। और हमने सिर्फ ये निर्णय लिया है जनहित में कि हर एक धरना जो हमने 9 से 5 किया था उसको हमने जो है जनहित में वापस लिया है ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने। और ये निर्णय लिया है कि 20 तारीख से और 3 जून तक हम पूरे प्रदेश में जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उनको ज्ञापन देंगे। और कल यानी 20 तारीख को अम्बाला से भाई श्री अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा से हम जो है अपना ज्ञापन देकर जो है इसकी शुरुआत करेंगे। और ये मांग करेंगे इनसे कि भाई सरकार को जो है ये बात हमारी पहुंचाएं कि भाई जो ये अधिकारी है, उच्च अधिकारी, ये इस निगम को जो है इस नियम का जो है खुर्द-बुर्द करने पे तुले हुए हैं। और इसकी जो है जांच भी की जाए किसी भी तरह से कि भाई ये जो है घाटा जो है 498 में 400 करोड़ का घाटा था, आज 37,000 करोड़ का घाटा हो गया। ये कैसे हुआ, इसका भी हम जांच की मांग उनसे करेंगे। मऊ जिले के घोसी इलाके में आज नगर के मदरसा शमशुल ओलूम का 71वां सालाना जलसावा जश्न दस्तारे फजीलत मनाया जाएगा। इस मौके पर आज सुबह 10 बजे मदरसा शमशुल ओलूम से एक जुलूस निकाला गया। जुलूस अपनी रवायती शान शौकत के साथ निकला, जिसमें धार्मिक नज़में पढ़ी गयी। कई अंजुमनों ने अपने अंदाज में नात की पेश की और जुलूस मदरसा से होते हुए बड़ा गाँव होते हुए बस स्टैंड तहसील तक पहुँचा और वापस मधुबन मोड़ होते हुए जामा मस्जिद करीमुद्दीन पहुँचा, जहाँ पर सलाम के बाद जुलूस समाप्त हुआ। ये जुलूस मोहम्मदी था और सन 1946 से ये जुलूस निकल गया। उसके साथ जलसे मिलादुन्नबी। अब ये इदारे से जुड़ा हुआ है तो जलसे से एक दिन पहले ये जुलूस निकला। इस जुलूस का मकसद इस्लामी शान व शौकत का इजहार, अफरादी क़ुव्वत का इज़हार और अब तो ये जलसे का भी ऐलान। गोहाना में पिछले कई घंटों से बिजली न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिजली अधिकारियों की माने तो गोहाना रोहतक रोड पर गांव रखी व जसिया गांव के पास बिजली की आ रही 132,000 केवी की मेन लाइट का तार टूटने से बिजली नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उसे ठीक करने में लगे हुए हैं। जल्दी उसे ठीक कर बिजली समस्या का हल कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर गोहाना व गोहाना के आसपास के 85 गाँव में देर रात से ही बिजली नहीं है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई इलाके में तो पानी की समस्या भी बनी हुई है। सारी दिक्कत है, गर्मी की परेशानी, पानी की परेशानी, हर बच्चे स्कूल तो आवेंगे, किलबल मचावेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा, लाइट नहीं है, पानी भी नहीं आया सुबह से, पानी भी नहीं आया, लाइट भी नहीं आया। और हम तो कर ले, जो गरीब लोग हवा कैसे करेंगे। ऐसे जो जसिया से अपनी गोहाना लाइन है, उसका रास्ते में कनेक्टर टूटा हुआ मिला है, उसको अभी जोड़ने लगे हुए हैं बंदे। और उसमें हमने सोचा कि इतनी लाइट तो बंद ही है, तो हम भी यहाँ पे काम करने लग रहे थे अभी मेंटेनेंस वगैरह सारे ट्रांसफार्मर्स की, क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं, तो अभी हमारे पास टाइम मिल गया तो हम सारे मेंटेनेंस करने लग रहे हैं इसकी। ये तार कौन सा टूटा है वहाँ पे? ये अपना
विलेज रुखी के पास मेन लाइन का 132 kV जसिया गोणा लाइन का। कितने वोल्ट 1000 वोल्टेज बता रहे हैं? 132,000 वोल्ट। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम के विरोध में हरिद्वार महानगर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार कुछ निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 2 वर्षों में जितना तेल की कीमतें गिरी हैं, इतने इतिहास में कभी नहीं रही। आज 2004 की अगर तुलना करें तो आज उस मुकाबले पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल उपलब्ध है। बावजूद उसके मोदी सरकार लगातार आम लोगों पर तेल की कीमतें बढ़ाकर उनका शोषण कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है और महंगाई से लोगों को और दंड देने का काम। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रदर्शन किया। मांग करते हैं कि लगातार बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए। अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो आज वास्तव में पेट्रोल जो है वो 30-35 रुपये लीटर बिकना चाहिए, उससे दुगने रेट पर बिक रहा है। तो ये सीधा कुछ उद्योगपतियों और कुछ निजी तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार इस पर चल रही है, इसका विरोध है। केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने जनता को भ्रमित कर महंगाई के नाम पर सत्ता हासिल की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने के बावजूद महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 3-3, 4-4 रुपए प्रति लीटर तेल के पैसे बढ़ाकर जनता पर अनावश्यक रूप से भार डाला जा रहा है। हम मोदी जी के इस कृत्य की निंदा करते हैं। महंगाई के खिलाफ जनता में रोष था, लेकिन मैं समझता हूँ आज जनता वो कहाँ है जो मोदी जी के बहकावे में आकर कांग्रेस को हराकर केंद्र को सत्ता की इच्छा भी बीजेपी को सौंप चुके थे। आज उन लोगों को सड़कों पर आकर बाबा रामदेव जी को और अन्य लोगों को जिन्होंने महंगाई का हवा बनाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया था, उन्हें आज सड़कों पर आकर मोदी जी की निंदा करनी चाहिए और उनका पुतला फूंकना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम है और वो फिर भी 3-3, 4-4 रुपए लीटर बढ़ाकर जनता को जो है लूट रहे हैं। जालंधर के सर्किट हाउस में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता विपक्ष श्री सुनील जाखड़ ने एक प्रेस वार्ता की। सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब के खाद्यान्न घोटाले संबंधी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल गलत तथ्य बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सुनील जाखड़ ने बताया कि बादल समाचार पत्रों को विज्ञापन छपवाकर इसे गेहूं के रिकॉर्ड में अनियमितता बता रहे हैं। वहीं एक चैनल को बंद किए जाने पर उन्होंने मीडिया की आजादी पर हमला बताया। पंजाब सरकार ने जिस किस्म के धक्केशाही की है, एंड मैनू इस गल की भी खुशी है भी पंजाब के अंदर लोग इस वास्ते बड़े जागरूक हो गए कि इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्योंकि इस तो पहला भी तुसीं ध्यान करो, जो रोजाना स्पोक्समैन के उत्ते इस किस्म की तशद्दद की गई सी, उत्थे विधान सभा च मैं उदों भी गल रखी सी भी खुद बादल साहब जिन्होंने हमेशा इस गल की पैरवाई की है भी असीं एमरजेंसी का मैं विरोध किया तो असीं प्रेस की आज़ादी वास्ते असीं लड़ाई लड़े हैं। अज उन्हां दी सरकार ही जदों प्रेस की आज़ादी, प्रेस की आवाज़ बंद करने की कोशिश करती है, आई थिंक पंजाब दे वास्ते, डेमोक्रेसी दे वास्ते बहुत ही गलत संकेत है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से कुछ किसानों को मिल रहा है लाभ। इस योजना का शुभारंभ 15 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से किया था। इस योजना के तहत हरियाणा की करनाल व इलाहाबाद अनाज मंडी को नेटवर्क से जोड़ा गया था। किसानों व आड़तियों ने कहा कि गांव-गांव तक किसानों को इस योजना के बारे में जागरूक करना जरूरी है ताकि और भी किसान इस योजना का लाभ उठा सके। गवर्नमेंट आज की स्कीम चलाई है अन अफसर मैंने बताइए हमारे समझ में आ गई। योजना तो अच्छी है पर कुछ जमींदार फिर भी बोला है। गाँव में जाके समझे बतावे तो समझ और आ जाएगी, जमींदारान सारी समझ आ जाएगी। गाँव में जाके बतानी पड़े, यहाँ का जमींदारान समझ आवे को समझ आवन अफसर बताइए योजना लागू सारा होगी तो बहुत बढ़िया है। किसानों तो अच्छा दाम मिलेगा, जापी फायदा होगा, ऊंचा रेट मिलेगा, दुर्गी मंडियाँ का अच्छा भाव मिल जाएगा है, अच्छा फायदा होगा किसानों तो ऊंचा रेट मिलना फायदा होगा किसानों तो इधर उधर भटकना कौन पड़े, 28 पैसा मिल जाए, 2800 काम हो जाए। ये राष्ट्रीय कृषि बाजार है, ये भारत सरकार ने द्वारा तैयार किया गया है
भारत सरकार कृषि मंत्रालय है वो देख रहा है इसको। इसमें अभी 21 मंडियाँ सारे इंडिया में मतलब शुरुआत की है। अभी सितंबर में 200 मंडियाँ और जुड़ जाएगी। 2018 तक 585 मंडियाँ हो जाएगी सारी। तो ये जब सारा राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ जाएगा, एक बाजार हो जाए, एकल बाजार सारे भारत का, तो कोई किसान है वो अपना माल अपने जिन्स है वो कहीं भी बेच सकता है। हाँ, जो उसकी गेट एंट्री होके उसको आईडी मिल जाएगी, किसान की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद में मतलब लैब में टेस्ट रिपोर्ट होगी। तो लैब में टेस्ट रिपोर्ट होने के बाद में उसकी बीड पे मतलब चढ़ जाएगी वो जिन्स है। और जो अपने अभी तक तो ये बाध्य है, किसान भी इस मंडी में माल ले आया तो मैनुअली जो खरीद होती है ना वो उसमें इसी में बेच सकता है। उसके बाद में उसकी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। जहाँ उसको रेट ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ जिन्स ऊंचे भाव में बिकेगी वहीं किसान बेच सकेगा। अभी देखो 57 किसानों ने यहाँ मतलब किया है। 57 जो जिन्स है वो उनकी इसके जो राष्ट्रीय कृषि बाजार के द्वारा बेची गई है। तो अभी तो ये पूरा मतलब ना नेटवर्क से जुड़ा नहीं है। तो जिस तरह बारले था, जो की डेयरियाँ जो गुड़गांव की पार्टियों ने खरीदी, गुड़गांव की, और जो सरसों आ रही थी वो यहाँ मतलब लोकल लेवल पे खरीदी गई थी। तो उसमें 57 किसानों ने माल बेचा, उनको फ़ायदा ही हुआ है। यहाँ से मतलब इस मंडी से भाव उनको उनसे मिले। किसान का रजिस्ट्रेशन 261 हो गया है। 261 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो आड़ती हैं जो कमीशन एजेंट है मंडी के, उनके द्वारा हमारे स्टाफ द्वारा जो जाके हम जागरूक कर रहे हैं किसानों को, उनको फार्म भी दे रहे हैं। उनमें जो उनकी आईडी है, फार्म है, वो लेके भर के और उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हाँ, आने वाले समय में जब सारा नेटवर्क जुड़ जाएगा और सारी फसलें जो ऑनलाइन अगर बेचना चाहेगा किसान, वो किसान की मर्ज़ी है। किसान अगर यहाँ बेचना चाहता है तो यहाँ बेचो। अगर उसके मतलब जो फसल है उसकी क्वालिटी अच्छी है और उस क्वालिटी को चाहने वाले भारत के अंदर यहाँ से दूसरे एरिए के दूसरे राज्यों में अगर ज़्यादा हैं खरीदने वाले, तो वो किसान की मर्ज़ी है भी। अगर वो मतलब यहाँ से ऊंचे भाव उसको मिल रहे हैं तो उन ट्रेडरों को उनको बेच सकता है। मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के गुराली गांव में उस समय कोहराम मच गया जब गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गए भाई बहन स्कूल के ही नल के करंट की चपेट में आ गए। भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहन को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये ऐसा हुआ जी, ये बच्चे पानी पीने गए टंकी पे और मास्टर की लापरवाही की वजह से मतलब वो कुंदे बना रखे थे तार के, उसमें तार के कुंदे बना रखे थे जी। और मास्टर की लापरवाही की वजह से उन बच्चों के करंट लगा, उसमें पानी में करंट आया हुआ था। जब बच्चों ने टंकी का हाथ लगाया ना पानी पीने चले तो टंकी में करंट आया हुआ था। अब जो बड़ा लड़का था, लड़के ने जैसा पानी पिया तो पहले तो उसका करंट आया, फिर उसकी बहन थी उसके साथ में, फिर उसने उसके बहन को जब पकड़ा ना तो बच्चा था, लड़का था, जब भी गुजर गया। उसके बाद जो लड़की थी वो लड़की अस्पताल में भर्ती है, सरोया अस्पताल। अस्पताल की लापरवाही मानते हो? कैसा? ये मास्टर की लापरवाही है जी, मास्टर की लापरवाही की वजह से हुआ जी। क्या लड़के बच्चों के साथ हुआ क्या था? पूरा मौका क्या बताओ? पूरा तो ये हुआ जी, बच्चे पानी पीने गए थे टंकी पे। अब बच्चों को क्या पता वहाँ पे करंट उतर रहा था। अब करंट, अब आप ही जाओगे तो आपका भी करंट लगेगा। बस ये हुआ जी, बच्चे पानी पीने गए टंकी पे और बच्चों का करंट लग गया। करंट लगने पे बच्चे की हैंडपंप लगा हुआ था? नहीं जी, हैंडपंप पे मोटर लगाया गया। और ये बताओ कि वहाँ कोई स्टार्टर या नहीं, वो टंकी थी जी वैसी, जैसे घरेलू टंकी हो ना वैसी, ऐसी ज्यादा टंकी थी। जालंधर के मकसूदा इलाके में एसिड अटैक का मामला सामने आया है, जहां एक पार्क में सैर कर रही महिला पर 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने तेजाब फेंक दिया। इस हादसे में महिला की गर्दन, कंधा और चेहरे का एक हिस्सा झुलस गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल राती 9 बजे सी वैसी रूटीन वॉक ते बाहर घूमते पे सी मैं ते मेरा छोटा बच्चा अपने मामू दे नाल 2 मिनट पहले अंदर चले गया। मैं कल्ली घूमती पई सी
दो लड़के आए बाइक के पिछों मेरे सिर में उन्होंने कुछ मार दिता और वो एसिड सी एकदम मेरी स्किन और मेरे सारे कपड़े जलन लग गए। फिर उस तो बाद मैं चीका मार दी अपने घर वापस आ गई। मेरा भरा मैनू गड्डी च पा के सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल ले आया जिथे मेरा ट्रीटमेंट चलता पाया है। रात एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि अलिसा नाम की लड़की है 35 साल की लेडी है मैरिड है तो उत्ते विवेक विहार के किसी ने तेजाब सुट्टा जो कि वो पिछे शोल्डर कन्या के उपर से कुछ छिटे पे उस संबंध में असी पर्चा दर्ज करता सी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बंदे एक सरदार है एक मुन्ना है मोटरसाइकिल पर आए थे वो अज असी CCTV चैक कर रहे हैं कि वो फुटेज क्लिप कितने क्या हुई उस संबंध में विवेक हार से इन्वेस्टिगेशन नहीं आई। सर CCTV फुटेज आया कुछ हले फटाफट एज मिल रहा है हले क्लैरिटी जो होगी फिर तुहानूं इस बारे अगली इन्वेस्टिगेशन च दस देंगे ठीक है। सर की मामला दर्ज किया गया मामला हले कोई लेडी को पूछा कि दुश्मनी कोई इदां दी गल है वो भी कहती कोई इदां दी गलबात है नहीं पर आदे ढुकाई ना जांच कर रहे हैं जो क्लू मिलूगा फिर उस हिसाब से कार्रवाई करवांगे। सर लेडीज़ की हालत किदा वो ठीक है स्टेबल किन्ने % ਉਹਦਾ फेस ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ वो डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ बैक शोल्डर से ही है